नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों से कंपाउंडर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है उनको ट्रेनिंग कराई जाए ताकि वो गांव में जाकर प्रैक्टिस कर सके। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आज उनके पक्ष में उतरी है, ज्ञापन सौंपने वाली है। सीधी बात कर लेते हैं। त्रिलोचन जी मौजूद हैं, प्रभारी मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद है। सबके चेहरे देख लो, ये देखो राजेश खन्ना लग रहे हैं, गगन जी, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत चेहरे, इनको देखो हो, क्या बात है। प्रभारी जी से बात कर लेते हैं। प्रभारी जी, क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि सारी खबरें आप दुनिया में फैला रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि जो गरीब आदमी का इलाज करता है उस डॉक्टर को, उस कंपाउंडर को ये इंसान नहीं समझते। जो इंसानियत दिखा रहे हैं वो इंसानियत जो है ना, वो उनको इस तरह से जो है ना बेइज्जत किया जा रहा है। सारी सरकार ने एक मुहैया कर लिया है कि किसी भी मरीज़ को लेके आए तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाए ताकि वो लूटते रहें और अपनी जान भी गंवाते रहें। ये वास्तव में जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा पार्टी की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में नम्र निवेदन है कि हमारा पांडा छोड़ो और ये हरियाणा को बचाओ। हरियाणा को बचाओ, पैंडा छोड़ो किससे, ये पूछ लेते हैं। जो ये लोग बाहर बैठे हैं, ना कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कुछ, खाली अनुभव के आधार पे कहते हैं डॉक्टर बना दो, या खाली फर्स्ट एड के लिए कोई परमिशन दे दो, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है ये व्यवस्था बढ़िया रहेगी? वो जो ट्रेनिंग होती है वो उसको कम मना कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं हमें ट्रेनिंग दो, कोई अगर आपकी कोई दिक्कत है तो वरना तो वो जो है ना सारी जनता की सेवा कर रहे हैं और वो ऐसे इलाज कर रहे हैं जिसकी जो है ना मतलब प्राइवेट जो है ना हॉस्पिटल में जाकर के लाखों रुपए लगते हैं। तो आप सहमत हैं इनसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, गाँव में जाकर भी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ जाएं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता और जानबूझ करके ये सरकार ऐसा कर रही है कि ताकि ये प्राइवेट में चले जाएं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सरकार पर सीधे एलिगेशन है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। कैसा कर रही है? ये सारे के सारी जनता को तंग किया जा रहा है, कोई छोड़ा ही नहीं है। टीचर्स नहीं छोड़े, स्कूल नहीं छोड़े, हमारे जो है ना किसी भी प्रकार से किसान नहीं छोड़े, मजदूर नहीं छोड़े, और सबको तंग करके ये सरकार एक किस्म से डिक्टेटर बन गई है। और ये डिक्टेटरशिप हम नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी इसका मुकाबला करेगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। जिस तरह से आपको बता दें, ज्ञापन सौंपा जाना है, ज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं, क्या है उसमें, मांगे क्या है? हम ज्ञापन दे रहे हैं, डीसी साहब को देंगे, वो आगे सरकार को भेजेंगे। और उसमें यही है कि भाई इंसानियत को बचाओ और इंसानियत के साथ खिलवाड़ मत करो। आपको क्या लगता है भी इन लोगों को क्या ट्रेनिंग कराई जाए, क्या क्या परमिशन दी जाए, क्या लगता है आपको? जो भी कानून है उसके हिसाब से जिनका एक्सपीरियंस है वो उनका एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए सरकार को, बजाय इसके कि उनको तंग किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सीधी मांग कर रहे हैं कि अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देना चाहिए। कृष्ण बस्ताड़ा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, सीधी सी बात ये है, अगर खट्टर ईमानदारी से ये कह दे कि भाई जब मैं पैदा होया किसी प्राइवेट डॉक्टर ने उसकी माँ का टिक्का ना लाया हो या मेरी माँ का ना लाया हो, या पुराने कोई भी अपने से 35-40 साल पुराने जो भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, चाहे ये पुलिस वाले खड़े चाहे कोई और भी खड़े हैं, सबके जब भी प्रसव पीड़ा होती थी, जो 50,000 में 20,000 में काम होता था, हमारा ग्रामीण गरीब डॉक्टर उसको एक टिक्के में 2 मिनट में लड़का बैर या लड़की बच्ची जो भी था और स्वस्थ है, मोटे मोटे सब देख ले। खट्टर भी कितना खुशहाल फिर रहा है और सभी हम भी ऐसे है। आगे हमारे जो बच्चे हुए तो 1-2 का तो उसका भी टिक्का लग गया हो गया। आपने लगवाए टिक्के या लगाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो पैदा होते थे या तो टिक्के ला के ठीक हो जाता, और नहीं आप जानते प्रसव पीड़ा में माताएं अपना चली जाती थी, यही होता था। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक बात और, जो दाई माताएं होती थी क्या वो पढ़ी लिखी होती थी? ये तो ब्रिटिश लोगों के रजिस्ट्रेशन है, ये हिंदुस्तानी पद्धति नहीं है। हमारी दाई माता होती थी, एक गांव में एक
वो सारे बच्चों को सही पैदा करती थी, नाड़ भी वही काटती थी, कहीं किसी को वायरल नहीं होता, कोई किसी को इन्फेक्शन नहीं होता था। आज कैसा ऐसा हो गया? ये गरीबों की दवाई है, गरीबों के लिए ठीक है ये। आपको लगता है वो जो दाई वाला पहले पद हुआ करता था वो भी निरस्त हुआ है? 100%। अरे निरस्त तो कुछ करते, उनका हाथ में कागज है, कुछ कर दो किसी का। बाकी ऐसा ये जो निरस्त करने वाले नेता लोग हैं, ये कसम खा लो भाई हम दाई माता ने नहीं पैदा किए, करो बहस कराओ हमारे साथ इनकी। हर जो 40 साल से या 35 साल से पहले बच्चा है वो दाई माता ने पैदा किया है। और इन डॉक्टर जो ये RMP बैठे हैं ना, इनके छोटे मोटे टिक्के भी लग गए हैं जरूर। बिल्कुल दोस्तों, ये टीका जो कांग्रेस लगाने जा रही है सरकार को लगेगा। उषा तुल्ली जी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो ये मांग है कंपाउंडरों की जायज है? जायज है। मैं जिला महिला कांग्रेस की प्रधान होने के नाते RMP डॉक्टरों का समर्थन करती हूं और उनको आश्वासन भी दिलाया है कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि जब कोरोना काल था उस टाइम CM साहब ने इनके ऊपर फूलों की माला बरसाई थी। क्यों? उस टाइम इन्होंने काम किया था। उस टाइम तो इनसे लाइसेंस वगैरह नहीं पूछे गए, भाई आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, ट्रेनिंग है या नहीं है। आज ऐसा क्यों? उस टाइम इनको ज़रूरत थी तो ये डॉक्टर थे, आज इनको ज़रूरत नहीं, उनकी ये डॉक्टर नहीं है। ऐसा क्यों है उनकी नीति में? मेरा सवाल है एक आपसे कि जो लोग मोटरसाइकिल कार चलाना जानते हैं जी, तो वो बिना लाइसेंस के चला सकते हैं या खाली अनुभव के आधार पे घूम सकते हैं? नहीं, जब कोरोना काल में RMP डॉक्टरों ने काम किया था उस टाइम इनके पास लाइसेंस नहीं था, तो उस टाइम इनको क्यों यूज़ किया गया? आज इनसे लाइसेंस की मांग क्यों रखी गई? यहाँ ट्रेनिंग के लिए क्यों कहा गया? क्या मांग क्या रहने वाली है आपकी? हम तो इनके साथ है, जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो मानी जाए सरकार को। हम सरकार से यही नम्र निवेदन करेंगे कि इन लोगों की मांगे मानी जाएं और इनको गरीब तबके में काम करने का मौका दिया जाए। एक गरीब आदमी जो यहाँ पे आज प्राइवेट किसी भी क्लिनिक में चले जाओ, 500 या 300 रुपये से कम पर्ची नहीं है। मित्तल हॉस्पिटल वाला 500 रुपये लेता है, चमड़ी वाला पर्ची। एक गरीब आदमी 500 तो पर्ची दे, फिर वो मेडिसन खरीदे, और मेडिसन भी वो लिखेंगे जो उनके क्लिनिक के अंदर मिलती है, बाहर से नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? बड़ा स्कैंडल है ये। उन लोगों के ऊपर ऐसी क्यों नहीं कार्रवाई सख्त से सख्त की जाती? एक गरीब आदमी घर से 1000 रुपये लेके आता है, यहाँ खर्चा हो जाता है 1500 500, कहाँ से लेगा वो? उनके बारे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें गरीब की आवाज को उठाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं काफी कांग्रेस के यहाँ नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और ये ज्ञापन देने की प्रक्रिया चल रही है। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के बारे में यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ज्ञापन जरूर दिया जाएगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं त्रिलोचन सिंह जी से। वो जुड़ रहे हैं त्रिलोचन जी से। और त्रिलोचन जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पिछले 21 दिन से CM सिटी में कोरोना काल के महानायक, जिनको महानायक का खिताब दिया था CM साहब ने, आज उनको महानायक का खिताब देकर सड़क पर बैठाया हुआ है। उनकी मांगे उचित हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो हम गरीब के, मजदूर के, असहाय आदमियों के काम आते हैं। गली के मोड़ पे गांव में मौजूद मिलते हैं, इमरजेंसी में काम आते हैं। बड़े डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए ये सुविधा बनते हैं, वहाँ तक पहुंचाने में, और सस्ते में काम करते हैं, पैसे ना हो तब भी सेवा करते हैं। उनकी सूझबूझ लीजिए, उनसे पूछा जाए क्या दिखते हैं। CM फ्लैंग द्वारा और CM द्वारा इनको समय समय पर तंग किया जाता है, जिसकी वजह ये बैठे हैं। ये कहते हैं हमारे खिलाफ जब कंप्लेंट आती है हमारे को उठा के अंदर कर दिया जाता है। ये चाहते हैं भी हमारे को बुलाया जाए, हम अपना जवाब देने के लिए पेश हो अपना जवाब दे सकें, ताकि कार्रवाई से पहले हमारा जवाब देना जरूरी है। त्रिलोचन जी, बात करें कांग्रेस क्या मांग करती है इस पूरे मामले को लेकर? जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य इनके साथ हैं और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द इनकी जो उचित मांग है पूरी की जाए। अगर नहीं करोगे तो सरकार पलटने वाली है, और सरकार पलटाने में ये RMP डॉक्टर का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि हर गली में ये मिलते हैं, रोज़ सैकड़ों मरीजों को अटेंड करते हैं। ये बता देंगे जब अगर इनका कारोबार बंद हुआ तो लोग, गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों खुली चुनौती, खुली बात रानी कंबोज के साथ कर लेते हैं। रानी कंबोज भी पहुंची हैं, इनको जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगी। क्या लगता है रानी जी आपको, मिलना चाहिए इनको? मैं
उनकी तो मदर की डिलीवरी आरएमपी डॉक्टर नहीं कराई होगी। उस टाइम में कहाँ थे सरकारी, उस टाइम में कहाँ थे बड़े हॉस्पिटल, है ना। तो आरएमपी डॉक्टर्स ने मोदी की मदर की डिलीवरी कराई होगी। तो जहाँ कहते हैं ना, दाई से तो वैसे भी प्यार होता है, तो दूसरी माँ का दर्जा है। हाँ बिल्कुल है। कहाँ हॉस्पिटल थे, कहाँ लोग हॉस्पिटल तक जाया करती थी, औरतें अवेयर कहाँ थी, पढ़ी लिखी कहाँ थी। खट्टर तो बेचारा खुद नहीं पढ़ रखा कुछ खास, मदर तो मेरे ख्याल से हमारी माता ही है वो भी एक तरह से, माता जी तो क्या पढ़े लिखे होंगे। तो डिलीवरी जिनके घरों में हुई है, जिनके आरएमपी डॉक्टर्स ने, वही कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वही उनका दुख दर्द नहीं समझ पा रहे। तो लख लानता है ऐसी सरकार पे जो अपने ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो समाज को की जीवन सुरक्षा करने का काम करते हैं। और आज के टाइम में रोजगार आप दे नहीं पा रहे, व्यवसाय आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे, ऐसे में इनका भी व्यापार और व्यवसाय छीन लेंगे, सेवा का भी काम कर रहे बेचारे, रोजी रोटी। आपको लगता नहीं यहाँ पर महिलाओं को होना चाहिए था, दाइयों का होना चाहिए था? ये तो कंपाउंडर बैठे हैं। तो यही लोग डिलीवरी कराते थे पहले यार, जो दाई लोग ये होती थी, कैसे वो फीमेल ही कराती है ना? नहीं, दाई भी इनके साथ ही मिलके काम करती थी। मेरे गाँव वो में तो एक भी नहीं देखी मेरे गाँव में तो एक दाई थी, एक मैंने डॉक्टर। तो एक भी नहीं महिला देखी इनके इस पंडाल में। क्योंकि अब ये वो काम हॉस्पिटल्स में ही करवाने लगे लोग। मैं थोड़ा पुरानी बात कह रही हूँ कि सरकार की कनेक्टिविटी समझ पाने के लिए, जिनका बर्थ इनसे हुआ है वो तो कम से कम समझे, है ना। तो अब तो ये छोटी मोटी बीमारी में कोरोना वॉरियर्स का दर्जा इनको मिला है, इन्होंने ही सुरक्षा निर्धारित की है, लोगों के जीवन बचाए हैं, तो इनका ख्याल, इनकी रोजी रोटी बचाना सरकार का पहला कर्तव्य है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, खुल्लम खुल्ली मांग की जा रही है कि जो ये कंपाउंडर धरने पे बैठे हैं, अनुभव के आधार पर बात करें तो अनुमति चाहते हैं, ट्रेनिंग की मांग करते हैं। हमने स्पेशल स्टोरी की थी लोगों के साथ, बात कर लेते हैं। गुरविंदर कौर जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी भाजपा में, अब कांग्रेस में। आपके भी कोई पार्टी वुर्टी बदलने का मूड है? मैंने तो पहले भी कोई पार्टी नहीं बदली है। अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी में मैं कभी भी थी नहीं। वो लोगों का मानना है, मैं बीजेपी में कभी भी नहीं थी। मैंने उसकी कभी सदस्यता नहीं ली। मैं अपनी एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो मौके की सरकार तो आएगी ना मेरे काम करवाने के लिए। वो बीजेपी का वो लोग जैसे बोलते हैं, ज्वाइन कर ली आपने? हाँ, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और पक्का वो सर्टिफिकेट, पक्का सर्टिफिकेट के साथ। और कांग्रेस के साथ ही रहूंगी, और आने वाले समय में हुड्डा साहब के साथ दिखूंगी आपको। ये जो मांग चल रही है आज, जिसके लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या है ये मैटर? क्या है ये मैटर? तो यही है कि जो आरएमपी जो डॉक्टर्स हैं, इनको मान्यता तो नहीं दी गई। आरएमपी तो नहीं है, आरएमपी है या और कंपाउंडर है। कंपाउंडर मैं कहती हूँ 10th पास भी हो, 12th पास भी हो, चाहे मैं ये मानती हूँ। पर ये लोग क्या हैं, इन्होंने अपने बाप दादा के साथ या किसी डॉक्टर के साथ बैठ के प्रैक्टिस की पहले, और उसके बाद इनकी कईयों की प्रैक्टिस 30-30, 35-35 साल की है, 50 साल की भी प्रैक्टिस वाले लोग हैं जो कर रहे हैं। पर क्या हुआ कि इन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करने दिया गया कि इनको कोई छोटा कोर्स करा दिया जाए ताकि इनको मान्यता मिल जाए, क्योंकि इनके बिना हमारे जो मोहल्ला है ना, उसमें मोहल्ले में काम नहीं चलता। हमारे में कोई क्लिनिक नहीं है सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार ने तो कोर्सेज खोले हुए हैं, ओपन नहीं खोले हुए हैं। अपना भरो कर लो, एज निकल चुकी है। हाँ, एज निकल चुकी है इनकी, अब कैसे करेंगे ये? जिनकी एज निकल चुकी है उनको तो करवाना पड़ेगा ना। उनको 2 महीने का, ये 2 साल रोजी रोटी का जुगाड़ करना चाहिए इनका। रोजी रोटी कमा रहे हैं, पर इनको एकदम से किसी की शिकायत पे उठा लिया जाता है, ये हो गया वो हो गया। इनको एक परमानेंट इनका सोल्यूशन होना चाहिए। समाज है, हमारे समाज का हिस्सा है। जब कोरोना था तब लोग ही आगे आए, तो समाज के हिस्से के लिए समाज ने ही तो नेता बनाया। अब नेता ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो किसके पास जाएंगे? अब सीएम साहब अपने आप नहीं सीएम बन जाता, इन्हीं लोगों की वजह से वो सीएम है। अगर वो ये लोग वोट नहीं देते तो वो सीएम कुछ नहीं है, वो घर में एक काम करने वाले अपने घर परिवार के एक सदस्य हैं। नेता उन्होंने चुन के बनाया तो उनकी बात सुने। ये मेरा कहना है कि अगर ये आज वो डॉक्टर्स हैं, आज सारा समाज, आप यहाँ पे इस सचिवालय के बाहर रोज एक धरना देखते हैं। हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है, इनके क्या कान बंद हैं? कांग्रेस के टाइम में बड़े धरने देखे हमने। नहीं होते थे धरने इतने, आपने नहीं देखे? ना मैं नहीं देखती थी, क्योंकि मैं नहीं थी इन सब चीजों में, और मैंने देखे भी नहीं है। देखो, कुछ अच्छी बातें जो इंदिरा गांधी ने की हैं तो करी हैं उन्होंने अच्छी। लेडीज के लिए जो अधिकार दिए उसी ने दिए थे, जलती औरतों को उसी ने बचाया था। तो बहुत सी चीजें अच्छी की, संस्थान बनाए, सब कुछ किया। आज क्या है, सब कुछ बेच बेच के प्राइवेट करते जा रहे हैं। मोदी जी ने दिया नारा बहुत बड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे काम हो रहा है। हंसी आती है मेरे को, इस पे हंसी आती है और रोना भी आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पहलवान लड़कियां बैठी हैं वहाँ पे। कहाँ बैठी? अब तो चली गई। अब चली गई हैं, बैठी तो थी ना। अभी भी वो सरकार वो लड़ाई लड़ रही हैं, अब कागजी वो कोर्ट की लड़ाई लड़ रही हैं। पहले वो सामने बैठी थी, आज वो कोर्ट में जा रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने उनको धक्के मार के, यहाँ तक कि कुछ मुलाजिम जिनके शायद बहन बेटियां नहीं हैं, उन्होंने उनके ऊपर पैर भी रखे। तो ये हमारे देश में बेटियों की इज्जत है? ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ?
इसी को कहते हैं? ये आपको क्या सरकार लगता से है पूछ के बताना मुझे। नारा सार्थक नहीं हुआ? आप बताओ मेरे को, सार्थक है? आप बताओ, आप मेरे को पब्लिक तो बिल्कुल, आप क्या बताओ, सबको पता है कि नारा सार्थक नहीं है। कहाँ है बेटियों की, बेटियों के लिए क्या स्पेशल किया हुआ है हमारे देश में, हमारे हरियाणा में क्या स्पेशल है क्या होना चाहिए? बेटियों के लिए? देखो बहुत कुछ हो सकता है ऐसी, जो देखो मैं अकेले तो इन चीज़ों के लिए नहीं बोल सकती हूँ, मेरी इतनी वो नहीं है। हाँ, एक एनजीओ के नाते, एक आम औरत होने के नाते बोल सकती हूँ, किंतु अब मैं कांग्रेस के साथ हूँ, तो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं हम उनको बोलेंगे, उनके थ्रू जो भी आगे चल के आ सकेगा वो जरूर कोशिश करूंगी अपने चलिए, दम आपने पर। मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, कंपाउंडरों के लिए मांग की जा रही है, उनको जल्दी से कोई परमिशन दे दी जाए, कोई ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि वो प्राथमिक उपचार कर सके। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपकी राय बड़ी जरूरी है, जनता की राय बड़ी जरूरी है, ताकि जल्दी से कुछ ना कुछ फैसला हो पाए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।